अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, तो अपने घर में आबाद रखे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है ना लॉन्ग फ़्रॉक डिज़ाइन आइडियाज़ लेके आई हूँ। लॉन्ग कुर्ती कह लें या फ़्रॉक कह लें, जैसे भी। तो जो लॉन्ग फ़्रॉक है ना, वो उसकी डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। आप लॉन के फ़्रॉक के भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इस तरह लंबी फ़्रॉक सी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो होती है ना लॉन की जो फ़्रॉक्स होती हैं, वो बिल्कुल मैक्सी टाइप की ना हो, बिल्कुल पैरों तक ना हो, थोड़ी सी ऊंची रखें, ताकि वो फिर ये है कि जब आप चलते फिरते हैं ना, गर्मी लगती है या वह काम नहीं सही तरह से कर पाते। तो बस ये थोड़ा-सा आपने ख़्याल रखना है। बाकी डिज़ाइनिंग जो होती है ना, वो एक ही होती है, चाहे आप लंबी कर रहे हैं, चाहे आप शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो बस फ़र्क इतना ही होता है कि लेंथ ये लंबी हो जाती है तो वो लंबी, और लेंथ छोटी हो जाती है। तो ये देखें, ये रेड का जो है ना स्टाइल मुझे बड़ा अच्छा लगा, गले का फ्रिल लगा के, और इतना अच्छा सिया हुआ। अब ये वाला जो है ना, आप बाँध भी सकते हैं और खुला भी छोड़ सकते हैं, दोनों तरह से दिखाया गया है। तो है ये मुख्तलिफ़ जो है ना वो डिज़ाइनिंग है, दो तरह से भी दिखाई हुई है। तो ये बांधने वाला जो स्टाइल है ना, मैं कहती होती हूँ कि ये ना बांधे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये देखिए, इसकी फ्रिलें लगी हुई हैं, तो ये भी स्टाइल बहुत प्यारा है। तो स्टिचिंग जब भी करें ना, तो उसको सफाई से सिएं। और मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है ना, वो क्या करते हैं। मेरे पास एक, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सफाई से याद आ गया कि मेरे पास ना एक मेरी नेबर थी, कपड़े वो सी लेती थी आड़े टेढ़े। तो उसने कहा मैंने आपसे ना सीखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप सीख लो। तो वो जब सही नहीं होता था, तो फिर मैं उसे कहती थी कि ये सही नहीं आपने सिया, सिलाई सही नहीं लगी, आप इसको उधेड़ के ना फिर से लगाओ। वो कहती थी मैंने नहीं लगानी। अब वो थोड़े एक दिन वो किया काम, मैंने सोचा, फिर मुझे पता चला, मैंने कहा ये आप कैसे ठीक कर सकोगी। उसने फिर कमीज़ सिया वही आड़ा टेढ़ा। तो मैंने कहा ये ना मेरे से सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप इसको उधेड़ के नहीं सिएंगी ना, आपसे ये काम नहीं होगा। कभी भी नहीं आप सीख पाएंगी कोई भी चीज़। मैंने कहा ख़राब हो जाए तो उसको खोलते हैं, खोल के उधेड़ के फिर से उसको सिलाई लगाते हैं, फिर सही होता है। ऐसे थोड़ी, जब हम अपना गलत काम को सही नहीं करेंगे तो फिर कैसे सही क्या सी सकेंगे, या कोई भी काम हो। तो यही है कि जो लोग कपड़े सी रहे हैं ना, जो ख़ुद सीते हैं, तो उनके कपड़ों में सफाई नहीं है। बाज़ू तो बहुत अच्छा सी लेते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए सजेशन है जो ना सफाई से नहीं सी पाते। तो वो फिर उनके लिए यही होता है कि वो सिलाई खोल के फिर से लगाएं, जहाँ से वो उन्हें लग रहा है कि ये मेरा ऊंचा नीचा हो गया है या टेढ़ा हो गया है, तो जो भी उसको हुआ है वो उसको आप सही कर लें। तो क्योंकि हर बंदा जो है ना, वो ऐसे मतलब परफेक्ट होना पड़ता है। माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता ना। लेकिन ये होता है, ये फ़र्क होता है कि कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम लगता है, बस। और इसमें भी कोई ये नहीं, वो गॉड गिफ्टेड होते हैं ना लोग, जो जिनको जल्दी काम आ जाता है। जैसे मतलब कि पढ़ाई में भी तो कुछ लोग लायक होते हैं, कुछ लोग नहीं, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसी तरह यहाँ भी होता है कि कुछ लोग जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग जो है ना वो उन्हें ज़रा टाइम लगता है उन्हें चीज़ें सीखने में। कुछ लोग देख के सीख लेते हैं, कुछ लोग बताने से वो कर लेते हैं। तो ये फ़र्क होता है। तो ये कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि मेरे से ये हो नहीं रहा, मैं इस तरह का कर नहीं पा रही। लेकिन कुछ लोग फिर ऐसे इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो अपने टेढ़े मेढ़े पे ही वो हो रहे होते हैं कि बस ठीक है, मैंने एक सी लिया, बस ठीक है। लेकिन ये है कि कपड़ा जो सिएं तो वो अच्छा भी लगे, देखने वाला कहे कि हाँ भी वाकई इसकी यानी सफाई से सिला हुआ है। तो हमें वो गंदे सिलाई पे भी इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, और बार बार उधेड़ने पे डिसहार्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यूँ ही ज़िंदगी चलती है। तो इसमें जी कुछ फ़्रॉक ऐसे हैं जो ऊंचे हैं, या नीचे से उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ, ट्राउज़र वगैरह, तो या फिर ऊंचा पहना हुआ, तो वो फिर वही बात कि आपने ट्राउज़र जो है ना वो उनकी लेंथ पूरी रखनी है, तो फिर ये लिबास जो है ना पहना हुआ अच्छा लगता है।
तो डिज़ाइनिंग जो है ना वो शॉर्ट और लॉन्ग की एक जैसी ही होती है। तो आप शॉर्ट भी बनाना चाहते हैं तो आप इसकी लेंथ कम रख लें। अच्छा, आप नीचे फ्रिल लगी हुई बहुत सारे फ्रॉक्स ऐसी हैं जिनके नीचे फ्रिल लगी हुई है, तो उसको लंबा किया गया, वो उसका ये होता है कि वो भी आप एज़ इट इज़ उसको लेंथ कम, मतलब कम रख के आप शॉर्ट में भी सी सकते हैं। शॉर्ट में भी वो बहुत प्यारा लगता है स्टाइल ना। तो ये है कि फ़िटिंग अगर आप चाहते हैं ना, तो एक बड़ी अच्छी सजेशन है कि आपका दिल है कि आप फ़िटिंग पहने और फ़िटिंग पहनना चाहते भी नहीं और शेप, तो फिर आप शेप बना लें। ठीक है, शेप जो है ना कमीज़ की फ्रॉक की शेप दे दें, शेप फिटिंग वाली शेप, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि बिल्कुल स्ट्रेट ना रखें आप ना, बिल्कुल उस तरह शेप दें जैसे हम फिटिंग करते हैं, लेकिन लूज़ रखें, तो खुला रखें, तो वो उससे फिर यही लगता है जैसे फ़िटिंग की हुई है, तो अच्छा लगता है वो पहना हुआ, और कपड़ा भी खुला खुला ही रहता है, मतलब साइज़ आपके खुला रहता है। तो मैं जिन लोगों के कपड़े सीती हूँ ना, तो वो मुझे आके फिर कहती हैं कि आप आंटी या बाजी या जो भी मुझे कहती हैं, वो बोलती हैं, तो वो कहती हैं कि आप ना जब जो भी कपड़ा सीती हैं ना, हम मोटे हो जाएं पतले हो जाएं, हमें वो पूरा होता है। लेकिन टेलर जब सीता है तो 19-20 का भी फ़र्क बर्दाश्त नहीं करता कपड़ा, यानी हम 19-20 का फ़र्क पड़ जाए ना कि भी हम मोटे हो जाएं, तो वो हमें फंस जाती हैं कमीज़ें। तो वो उसका फिर यही उसका वजह उसकी यही होती है कि मैंने ना शेप तो बनाई हुई होती है, लेकिन मैंने लूज़ कमर से लूज़ रखेंगे ना, तो आपका जस्ट लूज़ नहीं रखनी, जस्ट जो है ना वो आपका साइज़ जितना है उतना ही रखना है। लूज़ आपने रखना है तो कमर से लूज़ रखना है फिर थोड़ा सा, तो ये फ़र्क होता है। जैसे जस्ट 20 इंच है तो कमर हम 17 रखते हैं ये स्लिम फिट में। तो स्लिम फिट में तो ऐसे ही होगा कि ज़रा सा 19-20 का फ़र्क भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कमीज़। और अगर हम उसी कमर को 18.5 रख लें ना, हाँ 18.5 या 18 रख लें, तो वो आपका जो है ना वो 19-20 बल्कि 19-22 भी चलेगा। ठीक है, तो मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।